देखो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन ग्रामर में जो सबसे इजी पोर्शन होता है, ग्रामर का सबसे इजी पोर्शन। ठीक है, ग्रामर का सबसे इजी पोर्शन होता है अपना आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को हिंदी में बोलते हैं उपपद। ठीक है, आर्टिकल्स को हिंदी में बोलते हैं उपपद। ये आर्टिकल्स जो होते हैं ना बच्चों, वो अपन को ए, एम और द इन तीनों के रूप में मिलते हैं, है ना। ये आर्टिकल्स जो होते हैं अपन को 10th क्लास तक बिल्कुल कंटिन्यू चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए 12th। और आप जी समझ लो कि आप अभी से पढ़ रहे हो, मतलब 9th से पढ़ रहे हो। 9th से लेकर आप जहाँ तक पढ़ोगे, मतलब इन्फिनिटी, आप जहाँ तक पढ़ोगे इंग्लिश में आपको ये चीज़ बिल्कुल आएगी, है ना। चाहे तुम किसी भी सरकारी नौकरी का पेपर दे लेना, अगर उसमें इंग्लिश विषय आ रहा है तो उसमें आर्टिकल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अपन जो पढ़ रहे हैं ना वही वहाँ पे अपन को ट्रिक लगानी है। 10th में भी वही लगानी है, 11th में, 12th में, हर जगह, है ना। तो अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं ए आर्टिकल्स। ठीक है, ए आर्टिकल्स। तो ए आर्टिकल्स जो होता है ना, वो होता क्या है, देखो इसमें अपन एक अपने तौर से गुजरते हैं कि ए का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात क्या है, एक, है ना। क्या होता है, एक। एक हमेशा काय में आता है, सिंगुलर में। ठीक है, या कहीं पर एक की बात चले या कोई चीज़ सिंगुलर हो, है ना। एक की बात चले या वो क्या हो, सिंगुलर हो। उसको रोकना थोड़ा सा। जैसे मान लो अपन को ए आर्टिकल का यूज़ करना है ना, तो उस आर्टिकल में या तो कोई जो वस्तु है, या कोई व्यक्ति है, या कोई जगह है ना। थिंग्स, प्लेस और पर्सन। थिंग्स, प्लेस और पर्सन जो अपने पास दिए हों, थिंग्स और प्लेस या पर्सन क्या हो, सिंगुलर हो यानी एक हो, तो वहाँ पे अपन किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। बाई चांस अपन ये चीज़ भूल जाते हैं, बाई चांस ये अगर चीज़ अपन भूल जाते हैं तो अपन यहाँ पे शुद्ध देसी ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, है ना। ट्रिक क्या होती है, जैसे हिंदी वर्णमाला होती है ना, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में देखो, हिंदी वर्णमाला में अपन को अक्षर देखने हैं। क्या देखने हैं, अक्षर देखने हैं। अक्षर जो होते हैं ना, इसको रोकना, क्या वर्णमाला में, है ना। हिंदी वर्णमाला में अपन को ट्रिक याद रखनी है कि का से लेके ज्ञा के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं, जितने भी वर्ण आते हैं उनको आप चेक करो किस पे, इंग्लिश में लिख के, है ना। इंग्लिश में लिख के आप चेक करोगे तो आपको उन वर्णों का जो उच्चारण है वो का से ज्ञा के बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं, का, खा, गा, या, ता, था, जितने होते हैं सबके सब अगर आ रहे हो ना, तो आप उसमें क्या लगाओगे, ये लगाओगे, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, उदाहरण ले लेते हैं जिससे अपन को क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो अपन उदाहरण लेते हैं इसमें कि द काउ इज, द काउ इज, ये अपना फिल इन द ब्लैंक्स यूजफुल एनिमल, है ना। काउ क्या है, यूजफुल एनिमल है ना। तो ये अपन ने एग्जाम्पल ले लिया। अब इस एग्जाम्पल में आप बिल्कुल ध्यान से देखो क्या लिख रहा है कि द काउ इज यूजफुल एनिमल, मतलब गाय जो है ना वो एक क्या है, उपयोगी पशु है। उपयोगी क्या है, पशु है। अब फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अपन को कौन सा वर्ड दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो आप इसको बेटा कैसे लिखोगे, यूजफुल, यूजफुल ऐसे ही लिखोगे, है ना। अब यूजफुल में सबसे पहला अक्षर क्या है आपका, या जो होता है वो का से लेके ज्ञा के बीच में आता है। तो
इसके हिसाब से अपन इसमें कौन सा आर्टिकल लगा देंगे बेटा, ई लगा देंगे। ठीक है, अपन दूसरे हिसाब से देख लें, दूसरे कंटेंट के हिसाब से देखेंगे तो अपन ने सोचा था कि थिंग्स प्लेस पर्सन्स क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ गाय की बात चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स मतलब बफेलो है ना, कैट्स हो गया, डॉग हो गया, काऊ हो गई, अब इतने सारे एनिमल्स की बात नहीं चल रही है, सिर्फ कितने एनिमल की बात चल रही है, वन एनिमल्स की बात चल रही है। वन एनिमल्स मतलब काऊ, काऊ क्या है, सिंगुलर है, इसलिए भी कौन सा आर्टिकल लगेगा। ठीक है, बस रोक दो इसको लिखो एक